उसके बाद है भाई नेक्स्ट हेडिंग जो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैंने आपसे कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर आपको अच्छे तरीके से याद हैं उसके थोड़े से अपोजिट हो जाएंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वहां पे कॉस थीटा आता है, यहां पे साइन थीटा। अगर वैल्यू के एतबार से देखें कॉस और साइन की वैल्यूज जो है वो अपोजिट हो जाती हैं। तो इस लिहाज से पहली खासियत पे आते हैं। वहां पे जो हमने डिस्कस की थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत मुबादला। वहां हमने ये देखा था स्केलर प्रोडक्ट में कि अगर हम a डॉट बी लें या b डॉट a लें जवाब बराबर आता है। तो अगर बराबर आता है तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, तो इसलिए हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। लेकिन यहां पे जब हम a क्रॉस b लें और b क्रॉस a लें तो जवाब इक्वल नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ओबे नहीं करता, तो हम कहेंगे ये नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, ये मैं आपको प्रूव करके देता हूं कि क्यों a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं है। फिलहाल मैं वो कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी इसमें यह प्रॉपर्टी नहीं होती। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं है, इसलिए नॉन कम्यूटेटिव है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूं तो फिर ये ऐसे होगा, ग्राफिकली दिखाता हूं आपको। a क्रॉस b बराबर होगा माइनस b क्रॉस a के। अगर इनको बराबर करना है तो दरमियान में माइनस साइन जरूर लगाना है। क्यों लगाना है? इसका मतलब है a क्रॉस b और b क्रॉस a की मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। और नफी का मतलब क्या है? बताया हुआ है कि डायरेक्शन में अपोजिट है। तो क्योंकि दो वेक्टर तब बराबर होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी सेम हो, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर ग्राफिकली देखें, आप खुद देखें, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b। अब मैं पहले डायरेक्शन लेने लगाऊं a क्रॉस b की, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक a को रोटेट करना है b की तरफ, ये रोटेशन। तो इरेक्ट थंब जो है ये आपको क्या देगा? डायरेक्शन a क्रॉस b की, यानी a क्रॉस b की डायरेक्शन जो है वो ऊपर बन रही है। ये है वेक्टर a क्रॉस b। अब अगर b क्रॉस a लेना चाहें, ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर जो है उसी तरह वेक्टर b। अब क्योंकि b क्रॉस a लेना है तो b को रोटेट कराएंगे a की तरफ। राइट हैंड रूल के मुताबिक जब आप राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इसकी डायरेक्शन जो है वो बन जाएगी डाउनवर्ड। b क्रॉस a डाउनवर्ड बन रहा है। अब a क्रॉस b अपवर्ड बन रहा है, b क्रॉस a डाउनवर्ड बन रहा है, तो इसीलिए दोनों वेक्टर a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल के लिए शर्त थी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम हो, यहां नहीं आ रही, तो इसलिए दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप a क्रॉस b लेते हैं तो आपके पास जवाब आता है ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, जो कि नॉर्मली ऊपर की तरफ बन रहा है, प्लेन के ऊपर नॉर्मल। जब आप b क्रॉस a लेंगे तो b क्रॉस a बी ए साइन थीटा n नहीं माइनस n आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन बन गई। तो अब देखें, एक में जमा आ रहा है और एक में क्या आ रहा है? नफी। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। वही बात जो मैं ग्राफिकली समझा चुका हूं और मैथमेटिकली भी
तो इसलिए ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते। हाँ जी, दूसरी खासियत, दूसरी इसकी खासियत वहां पे जो हमने डिस्कस की थी वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए की थी। हमने कहा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम होता है, क्योंकि वहां cos 90 की कीमत 0 है, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन यहां तो साइन थीटा है, तो साइन की कीमतें जरा ये याद रख लें, लिख रहा हूं यहां पे कि साइन 0 होगा, मिनिमम होगा, साइन 90 मैक्सिमम होगा, और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब साइन की कीमत, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, इसकी कीमत मैक्सिमम है 90 डिग्री पे। तो इसीलिए हम यहां पे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूं। देखें दो वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर होंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, इनके दरमियान देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री है। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 इनटू एन यूनिट वेक्टर। साइन 91 होता है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन 90 की जगह 1 आ गया, इनटू एन यूनिट वेक्टर नहीं भूलना आपने। तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया ए बी इनटू एन यूनिट वेक्टर। ये मैक्सिमम वैल्यू है। हां, अगर वो मैग्नीट्यूड कहे तो मैग्नीट्यूड में आपको फिर एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखना, यानी अगर मॉडुलस आ जाए, मैग्नीट्यूड आ जाए, तो फिर सिर्फ जवाब आएगा ए बी, फिर एन यूनिट वेक्टर आपने नहीं लगाना। ठीक है, तो ये है भाई अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तीसरी प्रॉपर्टी वहां थी कि पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों। तो यहां भी हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल हो तो एंगल 0, एंटी पैरेलल हो तो 180। दोनों केस में साइन की वैल्यू 0 आ रही है, मिनिमम आ रही है, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मिनिमम। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज मिनिमम, या नल वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे आता है। हां जी, ये वेक्टर हो गया ए और इसी डायरेक्शन में होगा वेक्टर बी, तो फिर एंगल कितना होगा यहां, 0। इसी तरह अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गए एंटी पैरेलल, थीटा यहां 180 डिग्री लेंगे। तो इन दोनों केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। प्रूव करके देता हूं आपको। ये देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 इनटू एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर नहीं भूलना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन देगा। तो साइन 0 0 होता है ए क्रॉस बी, ए बी 0 इनटू एन यूनिट, साइन 0 की जगह 0 आ गया, तो ए क्रॉस बी बराबर है 0 एन यूनिट वेक्टर। जब 0 को डायरेक्शन मिले तो ये 0 वाला वेक्टर यानी नल वेक्टर कहलाएगा। तो देखें रिजल्ट दो वेक्टर का पैरेलल के लिए नल वेक्टर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे आप कर लेंगे 180 डिग्री, साइन 180 भी 0 हो जाएगा, तो उसका जवाब भी यही आ जाएगा, नल वेक्टर। हां जी, तीसरी खासियत वहां पे हमने पढ़ी थी, चौथी सेल्फ प्रोडक्ट। वहां सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट था, यहां सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट है।
तो यहां पे देखते हैं क्या जवाब आता है। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट है तो वेक्टर का उसी वेक्टर से हमने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ नल वेक्टर, वहां मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड आया था, यहां क्या जवाब आ रहा है, नल वेक्टर। देखते हैं इसको प्रूव करके कि वेक्टर ए है और वेक्टर ए से ही हमने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। तो सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में, एंगल तो हो गया 0। जरा प्रूव करके देखते हैं। ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी सेल्फ प्रोडक्ट है, तो ये ए की मैग्नीट्यूड फिर ए की मैग्नीट्यूड, साइन 0 आएगा, एन यूनिट वेक्टर। साइन 0 0 होता है तो ए क्रॉस ए जवाब आ जाएगा 0 एन यूनिट वेक्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, 0 एन यूनिट वेक्टर या 0 के ऊपर आपने तीर का निशान बना देना है जो शो करेगा नल वेक्टर। तो भाई सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, नल वेक्टर। नंबर 5, हाँ जी, उसके बाद है 5वें नंबर पे, वहां पे जो हमने डिस्कस किया था इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो याद रखें सिमिलर जो होंगे आई क्रॉस आई नल वेक्टर, क्योंकि देखें सिमिलर ए क्रॉस ए नल, आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के भी क्या आएगा, नल वेक्टर। लेकिन जो डिफरेंट होंगे उनका वेक्टर प्रोडक्ट जवाब क्या आएगा, ये देखिए, आई क्रॉस जे जब आप लेंगे तो जवाब आएगा के यूनिट वेक्टर। ये समझाता हूं कैसे। आप जब लेंगे के क्रॉस आई तो जवाब आएगा जे, जब आप लेंगे जे क्रॉस के तो जवाब आएगा आई यूनिट वेक्टर। पहले तो इसको याद रखने का तरीका सुन लें कि आई क्रॉस जे के बराबर आएगा, किस तरह याद करेंगे। उसका एक तरीका यह है कि आपने ड्रॉ करना है सर्कल और उसमें आपने 3 एरो हेड लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उलट। एक एरो हेड को आप आई कह दें, एक को जे कह दें और एक को के कह दें। अब तरतीब ये होगी, जब आप लेंगे आई क्रॉस जे, कौन बचा, के, तो इक्वल टू के लिख देंगे। जब आप लेंगे जे क्रॉस के, किसके बराबर आएगा, आई। जब आप लेंगे के क्रॉस आई, किसके बराबर आएगा, जे के बराबर। अगर आप रोटेशन चेंज करेंगे, आप लेंगे जे क्रॉस आई तो बचेगा के, लेकिन नफी के लिखना है, माइनस में लिखना है। जैसे ए क्रॉस बी को जब बी क्रॉस ए लेना हो तो आप माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर उलट चलेंगे तो फिर साइन क्या आएगा, नफी में आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वहां जब आई डॉट आई लिया था वो तो 1 आया था, तो यहां जो आई क्रॉस जे ले रहे हैं तो 1 लिखना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिकदार है और वेक्टर की कोई डायरेक्शन है। तो इसीलिए अगर यहां पे वो ये कहे कि आई क्रॉस जे की मैग्नीट्यूड क्या है, तब यहां 1 आएगा, क्योंकि के की मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। लेकिन उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, उसने प्रोडक्ट वेक्टर पूछा है, तो जवाब वेक्टर आएगा। तो 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर। तो आप फिर क्या लिखेंगे, के यूनिट वेक्टर। उसके बाद 6ठे नंबर पे है भाई, यहां पे नंबर 6, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्केलर प्रोडक्ट से हटके है। यहां पे ये खासियत बताई गई है कि जब आप 2 वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये आपको देगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ऐसी शक्ल जिसके आमने सामने के जो जिले हैं वो पैरेलल हों। तो ऐसी डायग्राम का एरिया निकालने के लिए
आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेके उसकी क्या लेनी होगी, मैग्नीट्यूड। यहां पे मैं लिख देता हूं ए क्रॉस बी, ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। अब मैं डाल रहा हूं इस पे मॉड, ये हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और ये बराबर होगी किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायग्राम में यू दिखाया हुआ है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हो गया। ये तो समझाया था कि दो वेक्टर मिलके क्या बनाते हैं, प्लेन। ये होगी प्लेन। अब इस प्लेन का एरिया लेना है, ये वाला। तो उसके लिए मैंने कहा क्या करें, पहले वेक्टर प्रोडक्ट लें फिर उसकी मैग्नीट्यूड दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा उस पैरेललोग्राम का। ठीक है, आखिरी एक और बची हुई है 7वीं खासियत, वो मैं इन शॉर्ट बता देता हूं, बाकी न्यूमेरिकल में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब न्यूमेरिकल करेंगे। 7वीं खासियत यहां पे लिख रहा हूं, ये देखें, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाँ जी, यहां पे बस इतना फिलहाल बता रहा हूं आपको कि जब आप वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हों तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा। आप 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं मक्ता डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए आपको यहां पे डिटर्मिनेंट लेना होगा। इसमें 3 रोज बनेगी डिटर्मिनेंट में। फर्स्ट रो जो है वो यूनिट वेक्टर की होगी, सेकेंड रो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट लेंगे। फर्स्ट वेक्टर ए है, ए के कंपोनेंट ए एक्स, इसके नीचे ए वाई और इसके नीचे ए जी। फिर आप सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे थर्ड रो में, बी एक्स, बी वाई और बी जी। इस तरह आप लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको इसको ओपन करने का तरीका बाद में बता दूंगा। यहां तक ये 7 हो गई, तो मैंने कहा आपको कम से कम 4 तो हर सूरत याद होनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए। पहले तो आप सारी याद करें कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बन के आ सकती है। तो इन एग्जाम कैरेक्टरिस्टिक में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था सेकंड पार्ट लेक्चर नंबर 18 का। कंप्लीट हुआ कौन सा टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।